आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जिस समय वार्ता चल रही थी, उस समय मॉस्को यूक्रेन में बड़ी प्लानिंग को अंजाम दे रहा था। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार उनकी सेना ने यूक्रेन के 2 गांवों को नियंत्रण कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र का कोलोडियाजी गांव और दूसरी पड़ोसी वोरोन गांव अब मॉस्को के कंट्रोल में है। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रूस ने रात पर यूक्रेन क्षेत्र में 85 हमलावर ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बैठक से ठीक पहले जेलेंस्की ने कहा था कि मॉस्को का युद्ध समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जिस दिन ट्रंप और पुतिन की बैठक है उस दिन भी रूसी हत्याएं कर रहे हैं, जो बहुत कुछ कहता है। अलास्का में पुतिन ट्रंप के बीच 2.5 घंटे लंबी हुई बैठक युद्ध को खत्म करने पर बात तो हुई, लेकिन इस पर कोई समझौता नहीं हुआ। पुतिन ने युद्ध को ट्रेजेडी कहा और ट्रंप को अगली मुलाकात के लिए मॉस्को आने का न्योता भी दे दिया। दोनों नेताओं में फिलहाल सीज फायर पर किसी तरह की सहमति नहीं बनी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शनिवार यानी 16 अगस्त को कहा था कि पुतिन के साथ ट्रंप की शिखर वार्ता के बाद वह सोमवार 18 अगस्त को वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अलास्का में हुई मीटिंग में भले ही कोई अंतिम निर्णय नहीं आया हो, लेकिन ट्रंप का मानना है कि इस मुद्दे पर बात शुरू हुई है। ट्रंप के अनुसार कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ बिंदु बचे हुए हैं। उन्होंने जल्द ही जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बात करने की बात भी कही। अब ऐसे में हर दिन ट्रंप और जेलेंस्की को लेकर नए नए वाद विवाद देखने को मिल रहे हैं। साथ ही रूस का भी अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में बात करें तो ट्रंप पुतिन की बहुचर्चित वार्ता बिना ठोस नतीजे के खत्म होने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान भी सामने आया। सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की पुष्टि करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि वह अपनी शर्तों पर युद्ध रोकने को राजी होंगे। उन्होंने अपनी शर्त भी स्पष्ट कर दी। कहा है कि यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से कोई भी समझौता नहीं करेगा। इस बीच यूरोपीय देशों ने भी यूक्रेन के समर्थन में साझा बयान जारी करके अपनी शर्तें बताई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अलास्का वार्ता के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मेरी लंबी सार्थक बातचीत हुई। ट्रंप ने समिट के बारे में बताया और यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को लेकर बातचीत भी की। अब ऐसे में अगला कदम क्या होने वाला है, इस पर सभी की नजर है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।